ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से मुझे परम पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज के घनिष्ठ संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका अजस्र स्नेह मुझे मिला है, मार्गदर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी छत्र छाया मानो जीवन से चली गई, ऐसा जो अनुभव कई लोगों को होता है, अभी हो रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं। सबसे पहले उनका दर्शन 1963 में हुआ, पर वो दूर का ही दर्शन था। 1963 में एक कैंप लगा था, सर्वोदय कैंप, जिसमें काका साहेब कालेलकर, विनोबा भावे आदि सब पधारे थे और वह कैंप साइंस कॉलेज के आसपास में था। तो इसलिए मैं वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए गया था, उन लोगों के दर्शन के लिए गया था। और मेरी मूर्खतावश, उस समय तो मैंने स्वामी विवेकानंद का जीवन नहीं पढ़ा था, पर मूर्खतावश उनको ये पूछने गया था कि आपने ईश्वर का दर्शन किया है कि नहीं। जो भी हो, तो संतोषप्रद उत्तर तो नहीं मिला था और समझ भी नहीं पाया था। उस समय मैं स्कूल का विद्यार्थी था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो जब लौट रहा था तब मैंने देखा, विवेकानंद आश्रम का बोर्ड देखा। मैं चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रायपुर में विवेकानंद आश्रम है। उस समय ये बूढ़ापारा में तो तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। भाड़े के किराए पे घर था, ये जमीन तो तब नई नई मिली थी, तो अभी तक वो जगह फेमस नहीं हुई थी। और मैं तो स्कूल का विद्यार्थी था, उतना अधिक मुझे पता भी नहीं था। उसके पहले मुझे हाथ में एक स्वामी विवेकानंद की किताब आई थी, वही मेरा सिंबल बन गई थी, मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन ला दिया था उस किताब ने। इसलिए मैं एकदम विवेकानंद आश्रम बोर्ड देख करके मानो आनंद से भरपूर हो गया। तुरंत मैं अंदर गया। तो उस समय शायद स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। तो उसी दिन जो वर्तमान जो लाइब्रेरी है, वो उस समय सत्संग भवन था पहले, वहीं पर आत्मान जी के प्रवचन होते थे हर रविवार को, उसमें मैं जाता था। तो वो सत्संग भवन का उद्घाटन संभवतः उस समय तो मध्य प्रदेश में था, रायपुर, छत्तीसगढ़ नहीं बना था। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल श्री शायद आए हुए थे। बड़ी चहल पहल थी, पुलिस लोग थे, काफी लोग थे। तो इतना ही मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन था और वहां पर मैं ऊपर में तो फिर जाने की बात नहीं थी, पूरी भीड़ बहुत थी। तो मैं नीचे से ही मैंने कुछ कुछ बातें सुनी, बड़ा आनंद आया। विवेकानंद आश्रम रायपुर में है, वाह। फिर आना जाना शुरू हुआ, आत्मानंद जी महाराज के पास ही ज्यादा कर जाया करता था। उस समय स्वामी, हम लोग आत्मानंद जी को स्वामी जी कहा करते, स्वामी जी माने आत्मानंद जी, क्योंकि एक ही सन्यासी थे। बाकी सब ये जो डॉक्टर अशोक बोरडिया, जो कि बाद में चल करके ब्रह्मेशानंद जी बने, और देवेंद्र भैया, वो उस समय प्रोफेसर थे, बाद में चल के निखिलात्मा जी बने, और संतोष भैया उस समय पंचायती राज के प्रिंसिपल थे, बाद में चलकर सत्यरूपानंद जी बने। ये लोग तो सब बाहर में भी जाते थे तो दूसरा ड्रेस पहनते थे, जैसे अशोक बोरडिया तो जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो वो दूसरा ड्रेस पहनते थे, पर आश्रम में व्हाइट ड्रेस, ब्रह्मचारी के ड्रेस में रहते थे। उसी प्रकार से निखिलात्मानंद जी, पर सत्यरूपानंद जी तो सब समय वो व्हाइट ड्रेस में रहते थे, वो आश्रम में रहते थे। आश्रम में ही पंचायती राज का प्रशिक्षण केंद्र था।
तो उन लोगों ने हमने उन लोगों को सबको व्हाइट ड्रेस में ही देखा। तो स्वामी जी तो एक ही थे, आत्मानंद जी, और उन्हीं से ज़्यादा उन्हीं के प्रवचन सुनने जाता था। तो 1966 तक तो ऐसा चला। फिर 1966 में प्रारंभ 1966 के उसकी 1965 के लगभग अंतभाग में मेरा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो प्रतिदिन घर हमारा था सिविल लाइंस में, पंचशील नगर में। तो वहाँ से साइकिल में जाना, तो रास्ते में आते थे इंजीनियरिंग कॉलेज, रास्ते में आता था विवेकानंद आश्रम इंजीनियरिंग कॉलेज जाते समय, तो लगभग 5 किलोमीटर का शायद डिस्टेंस रहा होगा। तो प्रतिदिन सुबह मंगल आरती में आता था, 5 किलोमीटर का साइकिलिंग करके 5 बजे के पहले आ जाता था। उसके बाद में फिर आरती अटेंड करके वहीं ध्यान करके बाद में वापस लौटता था। फिर से बाद में 9:30-10 बजे कुछ वहीं घर से फिर निकला, आश्रम में आया, आश्रम में फिर से मंदिर में प्रणाम किया, और फिर राजा भैया वो मेरे साथ में क्लास फेलो थे, उनको लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना। लौटते समय फिर रास्ते में विवेकानंद आश्रम में संध्या आरती, भजन और ध्यान वगैरह सब निपटा करके रात को आश्रम में घर में पहुंचना। तो केवल सोने के लिए मानो घर में जाता था। ऐसा सब शुरू हो गया 1965 के बाद, अपने आप ही शुरू हो गया, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था। और राजा भैया स्वामी त्यागात्मानंद जी बाद में चल के बने, ये भी वहीं आश्रम में रहते थे, तो उनको लेकर के जाना, उनको वापस साथ में आना, तो ये इस प्रकार का एक क्रम बन गया। तो आश्रम के से एकदम घुल मिल गया। 1966 के बाद फिर वो सत्यरूपानंद जी महाराज, निखिलात्मानंद जी महाराज और ब्रह्मेशानंद जी, इनके साथ में निकटता प्रारंभ हो गई। तो यूथ स्टडी सेल चलाते थे तो उस समय, उसमें हम लोग तो यूथ थे, स्टूडेंट्स थे, तो हम जाते थे तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता था। कई प्रश्न हम पूछते थे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता था। फिर जैसे हमने एक उदाहरण के लिए मैंने पूछा कि इस प्रकार से अभी तो सब लोग प्रैक्टिकल बोलने का बोलते हैं, अभी सत्यमेव जयते कहाँ तक उचित है? इस जमाने में सत्यमेव जयते क्या चलेगा? और अभी तो कोई पालन नहीं करता है, और यदि हम पालन करने जाते हैं तो हमको इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिद्धांत के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि बाकी लोग क्या करते हैं उसको हमको देखना नहीं है, हमको अपने सिद्धांत को छोड़ना नहीं है। बड़ा मार्गदर्शन मिला। अब ऐसा कुछ हुआ, उसी समय में ड्राइंग की परीक्षा थी। अब ये हावी था सिद्धांत के साथ वो करना नहीं है, कोई बांधछोड़ नहीं करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब ये ड्राइंग में पेपर में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी शीट रहती है और ऊंचा ऊंचा ये होता है, कौन क्या किसकी ओर देख रहा है वो इन्विजिलेटर को पता भी नहीं है, और इन्विजिलेटर जानता भी है इट इज ए पार्ट ऑफ द गेम, सभी लोग एक दूसरे का देख देख के करते हैं, वो कुछ बोलता भी नहीं। और ये इससे पार्ट एकदम बहुत ही माने एक्सेप्टेड नॉर्म्स, तो भाई ड्राइंग के पेपर में तो चोरी होगी ही। अब मुझे ऐसा कुछ ये हुआ कि उस समय जो ड्राइंग बताया गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो उस समय मुझे डिजाइन याद नहीं आई, तो मुझे तो केवल झांकना ही भर था। झांकने जाता हूँ सत्यरूपान जी का चेहरा याद आता है, क्या करें। इसके कुछ दिन पहले बात हुई थी, भाई सत्य के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन्विजिलेटर भी वो बार बार उस तरफ दूर जा रहा है, बोले मानो मुझे चांस दे रहा कि देख लो, पर मैंने नहीं देखा, और जो होना था वही हुआ। मैं बाकी सब में पास हो गया, ड्राइंग पेपर में फेल। सब लोग हंसने लगे, ड्राइंग पेपर में फेल करने वाले थे, पहला मिला रही, इतनी बड़ी बड़ी शीट रहती है, मूर्ख उल्लू के पट्टे थोड़ा देख लेता। मैं कुछ किसी से बोला नहीं, क्योंकि मैं फुल्ली कन्विंस था आई एम फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, उसके लिए कुछ न कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो सब लोग दया भी बताते थे, अरे रे बेचारा देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, पर बात की ईश्वर की कृपा से निकल भी गया, वो बाद में पास हो गया। तो पर उस समय देखा मैंने कि सत्य का पालन करने से नुकसान कितना होता है ये भी देखा, और मन में कितनी शक्ति आती है। इतने लोग वो दया खा रहे थे, मैं मन में बड़ा प्रसन्न था, अरे मैंने सत्य का पालन करने के लिए मैं फेल हो गया, तो इट इज ए ग्रेट थिंग, ये जो जिंदगी भर का रिवार्ड मुझे मिल गया, ये तो क्या है, तो बाद में पास हो जाऊंगा कुछ महीने बाद फिर से प्रयत्न करके। और यदि वो नहीं करता
तो हमेशा के लिए मन में डंक रहता है, अरे देखो मैंने कंप्रोमाइज किया। सबको बोलते हैं परीक्षा चोरी नहीं करना, खुद परीक्षा में चोरी की, जो भले सभी लोग करते हैं और मैं नहीं करूंगा। तो बड़ा ये जो मॉरल स्ट्रेंथ मिलती थी उनके संग, वो जो यूथ स्टडी सर्कल में हम लोग अपनी सब समस्याएं रख देते, जो युवकों की समस्या रहती है, आज भी युवकों की जो समस्या है वही उस उस जमाने में हम लोग वहां से उसमें पास हुए हैं, और वो बोलते हैं कि हम लोग भी उसमें से पास हुए हैं, गुजरे हैं उस अवस्था से। तो उन्होंने किस प्रकार अपने गुरु के आशीर्वाद से और गुरु के उपदेश से कैसे उन समस्याओं संघर्ष करके उसमें से पार हुए या हो रहे थे उस समय, ये सब हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। उससे बड़ा बल मिलता था, मॉरली एकदम स्ट्रांग हम लोग हो गए। तो ये जो हम लोग को मिला, इट वॉज ए ग्रेट थिंग। तो फिर 1966 से 1970 तक, जब तक मैं इंजीनियरिंग पास नहीं हो गया, ये प्राय प्रतिदिन उनके साथ मिलना होता था। प्रत्येक वीकली स्टडी सर्कल, यूथ स्टडी सर्कल होता था, उसमें भी जाते थे। उनके प्रवचन भी होते थे, साप्ताहिक प्रवचन, वो भी उनके सबके प्रवचन होते थे, ये सब प्रवचन भी सुनते थे। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा, इट वॉज ए गोल्डन पीरियड। उस समय उनके बहुत मार्गदर्शन मिला। दैट वॉज ए पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, जबकि व्यक्तित्व का गठन होता है, चरित्र का गठन होता है, उसमें उनका बहुत बड़ा हमको उनका कंट्रीब्यूशन है, मार्गदर्शन मिला चरित्र गठन की प्रक्रिया में। फिर 1970 में फिर जाना पड़ा मद्रास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, 1 साल मद्रास और दूसरे साल में राजकोट। तो रायपुर से बाहर रहा। फिर 73-74 फिर से, तो उस समय भी पत्रों के द्वारा, उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, फोन तो अभी अभी हुए पिछले 5 वर्ष से, केवल पत्र से आता। कई पत्रों के द्वारा उनके पास समस्या रखते थे, तुरंत उसका तुरंत भले नहीं भी हो पर विस्तार से, बढ़िया से, खुद की हैंडराइटिंग में, खुद के अक्षरों से बहुत ही सुंदर उत्तर देते थे और समस्या का समाधान करते थे। उसमें से कुछ पत्रों के बारे में आप बात करूंगा, उससे आपको पता लगेगा कि कितना एक युवक के लिए भी उतना वे ये करते थे, एक युवक के लिए भी कितना वो ये करते थे, अपना समय निकालते थे पत्रों के उत्तर देने में। ये सब उन्होंने, जो पत्र के उत्तर से ही आपको मिलेगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये पत्रों के द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन दिया। फिर 73-74, 1973 और 74, ये तो उनके साथ ही मैं रहा था रायपुर में, आश्रम में ही रहता था एक इनमेट के समान, क्योंकि ऐसी बात हुई थी वीरेश्वरानंद जी गुरु के साथ, मैं रायपुर आश्रम में रह करके लेक्चरशिप करूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जैसे संतोष भैया और देवेंद्र भैया वगैरह रहते थे, उस प्रकार से मैं रहूंगा आश्रम में ही और केवल लेक्चरशिप ले जाऊंगा। और वो लेक्चरशिप मिली ही नहीं, पर वो 2 वर्ष फिर, पर मैं अपनी कुछ ना कुछ सेवा आश्रम में देता था, चाहे दवाखाने में हो चाहे दूसरी जगह पर हो। ऐसा 2 वर्ष वहाँ पर मैं रहा और आश्रम में रहा। फिर बाद में मुझे 75 में जाना पड़ा रायपुर के बाहर। फिर 76 में मैंने ऑफिशियली ज्वाइन किया। उसके पहले मैं रायपुर का जो मंदिर उद्घाटन था फरवरी में 76 में, 76 में, तब मैं आया। उस समय लास्ट मैंने उनका मार्गदर्शन लिया, सत्यरूपानंद जी महाराज का, कि नाउ आई वांट टू जंप। उस समय तक जो परिवार की समस्याएं भी सुलझ गई थी कुछ हद तक, बहुत सारी समस्याएं थी उसमें से कुछ समस्याएं तो समाधान हो गया था, कुछ हद तक तो समस्याएं समाधान हो गई थी। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। और फिर उनके मार्गदर्शन से, और फिर आत्मानंद जी के मार्गदर्शन से, और आत्मस्थान जी महाराज भी मार्गदर्शन देते थे जब मैं राजकोट में था, इन सब की प्रेरणा से फिर बाद में 76 में मैंने बेलूर मठ में ज्वाइन किया, ऑफिशियली ज्वाइन किया। तो इसके पीछे भी उनकी प्रेरणा, उनका सतत मार्गदर्शन पत्रों के द्वारा मिलता रहता था। तो इस प्रकार से फिर 76 से मान लो मैं आउट ऑफ रेंज हो गया, क्योंकि 76 में बेलूर मठ ज्वाइन किया, फिर कैलाशानंद महाराज की सेवा किया। तो उस समय वो स्टेट डिपार्टमेंट में थे और मैं भी बेलूर मठ में ही था। ये बात अलग थी कि कैलाशानंद महाराज का मैं सेवक था, तो मिलना कम होता था, परंतु हमेशा वो छत्र छाया तो रहती थी कि पास में ही थे, कभी भी वहां जा करके
उनके साथ शेयर कर सकते थे अपनी समस्याएं। इस 77 में मेरा ट्रांसफर हो गया रांची, तो वहाँ 10 वर्ष रहा। उस समय फिर से मानो संबंध विच्छेद हो गया, पर उसमें भी 2 साल जो मैं बेलूर में ट्रेनिंग सेंटर में था, तब भी वो स्टेट डिपार्टमेंट में थे। उस समय भी वो सहारा तो थे ही, कभी भी कुछ हो तो उनके पास जा करके भी समस्या का समाधान कर सकते थे, जब हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर में थे 81 82 में। तो इसलिए वो भी उस समय भी उनका सहारा बना रहा। और फिर बाद में जब रांची से भी कुछ पत्र व्यवहार चलता रहा, और उसके बाद में फिर 87 में 1987 में वो तो 13 वर्षों तक वहाँ पर अपने ट्रेनिंग सर्विस खत्म होने के बाद 74 टू 1987 वे स्टेट डिपार्टमेंट देखते थे। पूज्य वीरेश्वर मान को मजाक में जमींदार कह के पुकारते थे। तो इनका फिर बाद में समाज सेवा शिक्षण मंदिर में प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर हुआ शारदा पीठ के अंतर्गत। उस समय उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट कौन देखेगा, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, इसलिए रांची से मेरा ट्रांसफर हुआ और मैं उनकी छत्र छाया में, उनके ही पूर्ण मार्गदर्शन में 2 वर्षों तक मैंने वो स्टेट संभाला। तो मुझे मजाक में सब लोग छोटा जमींदार कहते थे कि असली जमींदार तो वही थे, बड़े जमींदार। तो मैं उनको उनका प्रोटेक्शन मिलता था, मैं उनको ही ले जाता था सब जगह, नई जगह जाना हो, किसी किराएदार से बात करनी हो, कोई वकील से बात करनी हो, तो भी उनको ले जाता था उनका। और फिर जनरल सेक्रेटरी वहाँ से बात करनी तो भी उनको ले जाता था। तो फुल प्रोटेक्शन उनका मिलता था और रोज प्रतिदिन प्राय मिलना होता था, उनके आध्यात्मिक भी चर्चा होती थी। तो पूरा उस समय काफी उनका मार्गदर्शन मिला और काफी उनका सपोर्ट रहा। 89 में फिर मेरा ट्रांसफर हो गया राजकोट। एडिटर रामकृष्ण जोत गुजराती मंथली नया शुरू करने का था, तो इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। उसके बाद में फिर बीच में फिर पत्र व्यवहार ही केवल रहता था, टेलीफोन तो उस समय थे नहीं इतना ज़्यादा तो उसका प्रचलन। परंतु ये था कि वो आते थे गुजरात में, और फिर बाद में जब पोरबंदर का मैं हेड बना, तब तो फिर वो हर साल मैं उनको लगभग हर वर्ष उनको निमंत्रण देता था। प्रवचनों की पूरी सीरीज चलती थी, चाहे टीचर का सेमिनार हो, यूथ कन्वेंशन हो, उसमें उनको बुलाता था। हर वर्ष एक बार तो कम से कम आते थे और तुरंत वो तैयार होते। इतना ही नहीं, कभी-कभी सामने से पूछते थे, "अरे! कौन-सी तारीख है तेरी बता, तो मेरे को सब देना है तारीख, तेरी तारीख बता।" सामने से पूछते थे। सामने से बोलते, "इस बार 15 दिन के लिए आऊँगा, चल बनाओ कार्यक्रम बड़ा।" तो इस प्रकार से उनकी दया रहती थी, उनकी कृपा बनी रहती थी। तो ये 1998 से लेकर के 2017 तक, पहले 8 साल पोरबंदर, 12 वर्ष बड़ौदा। शायद ही 1 आध वर्ष होगा जब उनको मैंने नहीं बुलाया हो, उन्होंने आए नहीं हो, और 10-15 दिन साथ में रहते थे। उनका बहुत अच्छे उनके प्रवचन होते थे और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। इस प्रकार से ये 1987 से लेकर 1989 से लेकर के, पहले तो राजकोट में 98 तक तो 2-3 बार आए थे केवल, और कभी मैं रायपुर में मान लो 1-2 बार गया। फिर बाद में प्रवचन के लिए मान लो रायपुर में गया, विवेकानंद विद्यापीठ, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा कभी बुलाते थे या दूसरे यूनिवर्सिटी बुलाते, तो मैं हमेशा उस अवसर को ये जाने नहीं देता था हाथ से, स्वीकार कर लेता था, क्योंकि वो एक दूसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था पूज्य सत्यरूपानंद जी महाराज के साथ कुछ दिन रहने का, और मुफ्त में आना जाना भाड़ा मिलता है, और सत्संग भी मिलता है, और फिर प्रवचन भी होता है, तो सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो मैं सब स्वीकार कर लेता था। तो मेरा रायपुर के आना जाना चालू रहा और उनका भी गुजरात में आना जाना चालू रहा। इस प्रकार से हम लोग मिलते रहे। फिर 2017 के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया राजकोट। फिर पिछले 2 वर्ष तो ये कोरोना में गए, मैं भी कहीं निकला नहीं बाहर, और वो भी 2015 के बाद कहीं बाहर नहीं निकले। उनके स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो चुका। फिर पिछले कुछ 8 महीने तो कैंसर में रहे, कैंसर फैलता जा रहा था। बाद में कीमोथेरेपी भी 3 बार हुई, उसके बाद में किडनी इफेक्ट हुई तो वो भी बंद हो गई, वो भी बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह एक बात स्वीकारनी पड़ी कि अभी ज़्यादा दिन वे नहीं खींचेंगे। तो इसलिए मैं बहुत समय से मैं सोच रहा था कि उनको देखने के लिए जाऊँ। बीच में मैंने 1-2 बार फ़ोन किया,
तो फ़ोन में तो बात होती रहती थी, पर एक आध 2 बार वीडियो में कॉल में भी बात कराई कुछ लोगों ने, उनके सेवक ने और हमारे दूसरे रिलेटिव्स ने। तो उनसे बात हुई, तो ऐसा लगा कि उनका कभी भी उन्होंने ये कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ये दर्द है, वो दर्द है। और मैंने कहा भगवान भैया, अच्छा उनको हम भैया इसलिए बोलते थे कि जैसा मैंने कहा कि जब मैंने आना शुरू किया 63 से, तो 72 में वो जब ज्वाइन किए, तब तक तो वो पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल थे। भले ब्रह्मचारी का ड्रेस ही पहने रहते थे। तो सत आत्मान जी के अलावा कोई भी ऑफिशियल मेंबर था ही नहीं। 72 में बाकी बाद में सबने ज्वाइन करना शुरू किया। तब तक वो ब्रह्मचारी की ड्रेस में रहते थे, तो हम उन सब लोग को भैया ही कहते थे। ब्रह्मेशानंद जी को अशोक, डॉक्टर अशोक बोडिया थे उसका नाम, उनको हम दादा बोलते थे। देवन भैया को देवन भैया बोलते थे, निखिलात्मन जी को। राजा भैया को राजा भैया बोलते थे, त्यागात्मन जी को। और संतोष भैया को संतोष भैया बोलते थे। शत्रुपान जी बाद में नाम हुआ, बहुत बाद में सन्यास के बाद। तो हम उनको सन्यास संतोष भैया के नाम से मैं जानता था। उन्हीं के उनको संतोष भैया ही बोलता था। और वो भी एक तो छोटे भाई को जिस प्रकार से प्रेम देते हैं, उस प्रकार से उन्होंने प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया। तो जब फिर इस प्रकार से पता लगा कि तबीयत ज़्यादा खराब है, मुझे लगा कि अभी मुझे खुद की कोरोना 2 बार हो गया, इसलिए मैं उसमें बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए टेलीफ़ोन के द्वारा हुआ। अब जब कोरोना का यह कम भी हुआ, तब मैंने फिर कहा कि भैया मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देख आना है तो आना, पर 2 दिन के लिए मत आना, समय लेकर के आना, 10-15 दिन का समय लेकर के आना। क्योंकि इसके पहले जब भी मैं जाता था, पिछले 20 वर्षों से रायपुर, तो 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य रहते थे, तो 2-3 प्रवचन जैसे हो गए तो वापस आए, उसके बीच में महाराज से मिलना था। तो उन्होंने कहा आना है तो 10-12 दिन समय लेकर के आना। तो इसलिए थोड़ा-सा जाने में विलम्ब हुआ। हमारा एक कोर्ट का केस था, वो जैसे ही पूरा हुआ, 23 तारीख को रात को मैं कोर्ट का केस खत्म करके आदिपुर से राजकोट आया। 24 को मुझे, फिर मैंने 25 की टिकट बनाई थी, तो 24 को पता लगा कि उसको आईसीयू में, उनको आईसीयू में दिया गया है। तो डॉक्टर परगानिया से बात मैंने की, तो उन्होंने कहा कि यदि आप रामकृष्ण देव की जन्मतिथि 4 तारीख को है, उसके बाद आते हैं तो शायद बात हो पाए कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने 25 तारीख की टिकट ली। वो भी जब बाद में पता पड़ा कि आईसीयू में है, तो उसको भी टिकट में 25 की कैंसिल करके 24 तारीख को एक ही टिकट मिल रही थी, उसको लेकर के मैं तुरंत 24 को रात को निकल गया अहमदाबाद होते हुए। 25 तारीख को ठाकुर रामकृष्ण देव की असीम कृपा से 25 तारीख को पहुंच गया, 2 बजे एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाकर के महाराज को मैंने प्रणाम किया और कहा भैया मैं प्रबोध बोल रहा हूँ, राजकोट से आया हूँ। अब देखिए कितनी उनको तकलीफ, नाक में नली है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मुंह में ऑक्सीजन का पूरा यह मास्क दिया हुआ है, ऑक्सीजन चल रहा है। पर ऐसी अवस्था में ये जो स्थितप्रज्ञ की अवस्था, उस समय भी मजाक में बोल रहे हैं, अरे इतनी खराब अवस्था नहीं है जो तुझे अपना नाम बोलना पड़े। उस समय मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहा भैया आपने कहा था कि समय लेकर के आना, मैं 15 दिन का समय लेकर के आया हूँ, इसलिए थोड़े आने में देर हो गई। अरे बोले आना तेरे हाथ में है, हाथ तेरे हाथ में था, वापस लौटना मेरे हाथ में, मैं जब बोलूंगा तभी जाएगा। ठीक वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। बस वो 2 दिन बाद गए, फिर उनका भंडारा हुआ 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को मैं वापस लौटा। तो उनकी वाणी बिल्कुल सत्य हुई। उन्होंने कहा कि आना तेरे हाथ में था, वापस लौटाना मेरे हाथ में, मैं जब बोलूंगा तभी जाएगा। ठीक वही हुआ। उनको मालूम पता था कि सब कुछ ये उसी के बीच में होने वाला है। तो इतना मुझे संतोष है कि कम से कम ईश्वर की कृपा से उनका अंतिम दर्शन कर पाया। फिर 25 तारीख को 5 बजे मैं आश्रम गया, फिर 6 बजे वापस आया। 6 बजे वापस, 6 बजे 8:30 बजे तक उनके साथ था। तो बीच-बीच में बुलाते थे, बात करते थे, बात करने का प्रयत्न करते थे। उनकी आवाज़ तो हम अस्पष्ट थी, तो कुछ समझ नहीं पाते थे हम लोग। तो जो भी हो, क्योंकि ऑक्सीजन का मास्क भी था, नली भी थी, फिर भी वो बात-बात में बुलाते थे। अब उसी दिन शाम को एक्स चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के
रमन सिंह आए, उनकी वाइफ और उनके पुत्र के साथ। आप समझ सकते हैं कि उस अवस्था में भी उनके साथ उतनी मजाक की उन्होंने। और उसके पुत्र को बोला, अरे ये तो बचपन में इसको कितना गोद में खिलाया है। और उनकी वाइफ तो उनको बहुत मानती है। रमन सिंह भी गदगद हो गए, उस समय भी इतना प्रेम बता रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बोला प्रसाद दो। तो फिर चंद्रकांत महाराज ने कहा कि भाई प्रसाद यहाँ हॉस्पिटल में कहाँ से आएगा, कल सुबह उनके घर हम पहुंचा देंगे ठाकुर का प्रसाद। तो उस समय उन्हें चुटकी लेते कहा, हाँ तुम प्रसाद पहुंचाओगे, फिर पेपर वाले लिखेंगे स्वामी सत्यरूपानंद जी ने रमन सिंह को रिश्वत दी, बॉक्स में बोले प्रसाद के बहाने और क्या क्या दिया ठीक नहीं है। हाँ, तो रमन सिंह भी हंसे। तो ऐसे उस समय भी मजाक कर रहे हैं। फिर जब उनका इस प्रकार से अच्छा मूड देखा तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अभी तो तबीयत इतनी खराब नहीं है। तो मैं चला गया रायपुर आश्रम में। और इतने दिनों से बाहर बाहर था तो थका हुआ था और एकादशी थी। तो फिर बाद में दूसरे दिन सुबह जब मैं गया, तब सेवक ने बताया पूरी रात बोले आपको याद कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, रे रात को मुझे रहना चाहिए था। एनीवे, फिर 26 तारीख को मैं पूरी रात में रहा। वो मैंने बहुत वाइज डिसीजन लिया कि 26 तारीख को बाद में उन्होंने ये बातें की मेरे से, काफी बात मैंने बीच बीच में बात करने का प्रयत्न कर, हम तो समझ नहीं पाते थे। पर डॉक्टर लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी आज की जो रात है खतरनाक रात है, जो कुछ होना है आज रात को हो जाएगा, मतलब तैयार रहिए आप। तो इसलिए उन्होंने फिर अलाउ भी किया, नहीं तो आईसीसीयू में एक सेवक से ज्यादा अलाउ नहीं करते, 4 जनों को उन्हें अलाउ भी कर दिया। तो मैं सारी रात रहा। अब समझ आप ये बता सुनिए, इतना दर्द है, ऑक्सीजन चल रहा है, नदी है, नाक में नली है, बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है हमको। थोड़ा सा हम समझे कि भगवान का नाम करने का बोल रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने रामकृष्ण देव का नाम बोला। फिर बाद में मैंने क्या किया, मोबाइल में रामकृष्ण शरणम था, उसको रख दिया। उससे भी ऐसी अवस्था में जब नाक में नली है, मुंह में ऑक्सीजन का मास्क है, उस समय हाथ से ऐसा बोल रहे हैं, खंजीनी कहाँ है, पूछ रहे हैं। तो फिर हमने हंसते हुए कहा कि खंजीर तो अभी नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में, कहाँ से आएगी, हम ताली बजा करके ताल देंगे। आप सोचिए, उस समय भी मजाक कर रहे हैं, इतनी खराब अवस्था में भी। कैसी उनकी स्थिति होगी, कैसी उनकी प्रतीक्षा, कैसी उनकी सहन शक्ति, ये आप सोच सकते। तो पूरी रात हम लोगों ने इसी प्रकार से कभी नाम सुना रहे हैं, कभी वो फिर से पुकार बोल रहे हैं, कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हम लोग वो ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो हमने रखा था, श्री रामकृष्ण माँ शारदेवी स्वामी विवेकानंद का फोटो सामने रखा था, उनको एकदम नजदीक में लेकर लगाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में, अब हाथ में तो नली ये पाइप लगा हुआ है, फिर भी इंजेक्शन वाला जो लगा हुआ है उसमें, फिर भी उस हाथ से उन्होंने पकड़ करके सिर पे लगाया तीनों फोटो को, फिर हमारे हाथ में दिया, फिर हमने उसको फिर से सामने रखा। तो इस प्रकार से बीच बीच में उनको फोटो दिखाते थे, भगवान का नाम सुनाते थे। ऐसा करके रात को हमने पार करा दी। फिर सुबह 8 बजे मैं गया, जब दूसरे स्वामी जी आए तो उनको फिर मैं गया बाहर फ्रेश होने के लिए। वो गलती कर दी, अब पूरी रात भी ऐसी थे ऐसे में, तो मैं गया कि थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से मैंने प्रार्थना की, भगवान इतना सारा कष्ट हो रहा है, तो हम स्वार्थी होना नहीं चाहते हैं, तो स्वार्थी होना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम ये करेंगे कि आप उनको दुख, इन कष्टों से मुक्ति दीजिए। ये प्रार्थना की और उसी समय जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, ये समाचार आया कि हॉस्पिटल जल्दी से जाना है, बहुत ही खराब अवस्था है। और हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब तक सब समाप्त हो गया था। फिर बाद में जो स्वामी जी उनके पास थे, उनके पास सुना कि वो 8 से 9 बजे तक वो पहले बोले गीता ग्रंथ लाओ, गीता का ग्रंथ रखा गया था, वो अपने हाथ में लिया, तो ज़्यादा देर तो पकड़ नहीं सकते थे। फिर उसने वो मोबाइल से हर्षानंद जी का जो गीता का चैंटिंग मतलब 1 घंटे तक सुना है। फिर भगवान का नाम सुना है, बेलू मठ की बातें की उस स्वामी जी ने, सब उन्होंने सुनी। तो आखिर तक माने उनका मन रामकृष्ण में था, और अप टू द लास्ट मोमेंट ही वॉज कॉन्शियस।
अप टू द लास्ट मोमेंट। करीब करीब 11-20 को शायद धीरे 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 करके वो अंतिम स्थिति तक गए, परंतु एक भी उनके मुंह से कोई चित्कार नहीं किया, कोई में उनके चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं। एकदम अप टू द लास्ट ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस, और उस कॉन्शियस अवस्था में उन्होंने शरीर त्यागा। परंतु क्लिनिकली स्पीकिंग 11:33 टाइम दिया। डॉक्टर क्या बोलते हैं, हम लोग पहले ईसीजी लेते हैं, वो जब रिपोर्ट आता है तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो 11:33 को डिक्लेयर किया कि 11:33 क्लिनिकली डेड। फिर हम लोगों ने उनको ले गए वहाँ पर एम्बुलेंस में, आश्रम में ले गए, फिर वहाँ कुछ घंटों तक रखा, और फिर वो स्मशान घाट में गए। तो स्मशान घाट में उनके लिए अलग जगह कॉरपोरेशन ने दे दी। आत्मानी जी का जहाँ संस्कार किया गया तो उसी के पास में एक, जहाँ सबका होता है ऐसा नहीं, एक विशेष जगह दे दी। और फिर हमको जान के आश्चर्य हो, कई पुलिसमैन थे, तो पता है छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टेट राज्य स्तरीय उनको अंतिम विदाई देंगे, तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। ये भी माने उनका जीवन जितना शानदार था, उनकी मृत्यु भी उतनी शानदार रही। आखिर तक चैतन्य अवस्था में रहे, आखिर तक वो प्रसन्नचित रहे, आखिर तक ईश्वर का नाम लिया, नाम सुना, गीता का चैंटिंग सुना, और फिर इस प्रकार से महाप्रयाण किया। और इस प्रकार से उनको उनका अंतिम संस्कार भी ऐसे राज्य स्तरीय सम्मान के साथ हुआ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े महात्मा थे। तो इस बात में तो कोई एक बात ही नहीं है कि अवश्य एक बहुत बड़े महात्मा थे। तो उनके बारे में इतना उनका सादा जीवन, लग्जरी वे पसंद नहीं करते थे, और करुणापूर्ण हृदय था, स्नेहपूर्ण थे, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, कोई सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं, और कभी उनको क्रोधित होते हमने नहीं देखा। प्रशांत मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सब दर्शनधारी महात्मा तो थे ही, अजात शत्रु थे, मधुर स्वभाव था। तो उनके बारे में जब भी कुछ उनका चेहरा आता है तो ऐसे ही प्रसन्नचित्त उनका चेहरा, प्रशांत चेहरा यही आता है। और कई लोगों की ऐसी भावना है कि उनके जाने से हम लोग अनाथ हो गए, हमारी छत्रछाया चली गई। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इतना पर्सनल काउंसलिंग हजारों लोग का करते थे। तो एकदम आडंबरहीन उनका जीवन था, और उनकी दूसरों के प्रति जो सेवा की भावना, और इवन छोटों के प्रति भी उनका स्नेह एकदम अकल्पनीय। एक बार रायपुर गया था, उस समय मुझे पैर में घाव हुआ। ऐसे एक ही घटना मैं बोल रहा हूँ, उससे पता लगेगा। तो अंगूठे में ऐसा कुछ हो गया कि बहुत घाव बड़ा बढ़ गया था ना, बहुत दर्द हो। तो खुद आए डॉक्टर के पास, माइनर ऑपरेशन करना था। अब पता नहीं, वो बोले लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए बहुत दर्द हुआ, तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किया। और वो साथ में रहे, खुद गए। मैंने कहा भैया आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, कोई स्वामी जी दूसरे जाएंगे। नहीं नहीं, खुद आए। आप सोचिए, इतना उनका काम, तो उस समय तो फुल विंग में थे, बाहरी कितना टूर उनका चलता रहता था, कितने व्यस्त रहते थे, पर बोले नहीं, खुद आए। तो ये उनका जो हृदय की उनकी भावना, हृदय का स्नेह, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। तो उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उसमें से मैं पढ़ूंगा कुछ पत्र, तो उसी से पता लगेगा कि कितने वे प्यार करते थे हम लोगों को, और दूसरा कि कितना सुंदर मार्गदर्शन उनका मिलता था। 11 जून 71 को उन्होंने मुझे पत्र लिखा। उस समय मैं मद्रास में था, मैं मद्रास में रहता था, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा था, साथ साथ में मद्रास मठ में ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रह्मचारी में रहता था। एक विशेष अनुग्रह कैलाशानंद जी महाराज का हुआ था, उस समय का अध्यक्ष महाराज। तो उस समय वो पत्र लिखते हैं, तेरा 29 मई का पत्र यथा समय मिल गया था, किंतु तूने स्वयं यहाँ मेरी व्यस्तता देखी है, भवन निर्माण के कार्य में और अधिक व्यस्त कर रखा है, इसी कारण उत्तर देने में विलंब हो रहा है, बुरा न मानना। अरे बुरा मानना क्या, पत्र का उत्तर ही दे रहे 11 जून को, फिर भी बोलते बुरा मत मानना। 71 की बात है, 11 जून 1971।
जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण हमारा मन स्वभावतः बहिर्मुखी हो गया है। इसमें दुखी होने या आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इस बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने का नाम ही तो साधना है। साधना करने पर सिद्धि अनिवार्य है। कर्म का विधान यही है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। कर्म का विधान यही है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। हम मन को अंतर्मुखी करने रूपी साधना का कर्म यदि सतत करते रहेंगे तो उसका फल अंतर्मुखी मन अवश्य में होगा। मन की चंचलता और अशुद्धि भी हमारे लिए स्वाभाविक हो गई है। इसका कारण भी अज्ञान और पूर्व संस्कार ही है। किंतु भगवान के नाम में ऐसी अमोघ शक्ति है कि उसके द्वारा मन की सभी मलिनता तथा चंचलता सर्वथा दूर हो जाती है और साधक का हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार प्रार्थना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सरलतम तथा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। प्रार्थना तो करता ही है, मन में भूल से भी यह विचार नहीं आने देना कि हम पापी है, दुर्बल हैं। मेरे शब्दों से यदि तुझे कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ है, उसमें मेरा श्रेय कण मात्र भी नहीं है। क्योंकि देखिए, निरभयता देखिए, निरहंकारिता देखिए। महापुरुष के शब्द, उनके उपदेश ही मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में तुझे बताया होगा। वही तेरे जीवन का संबल है, मेरे शब्द नहीं। श्री ठाकुर तुझे सत्य पर अग्रसर करते रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। दूसरा पत्र बेलू मठ से उन्होंने लिखा, वो तो रायपुर से लिखा था 71 में। बेलू मठ में 2 सितंबर 1972 में लिखते हैं, श्री रामकृष्ण शरणम प्रिय प्रबोध, तेरा दिनांक 29/8 का पत्र मिला। तेरे पत्र की पंक्तियों के मध्य जहां तक मैं तेरे मन को जान सका हूं, अब तू शीघ्र ही एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाएगा। ऐसा निर्णय जो तेरे जीवन में स्थिरता और निश्चय लाएगा। तो ये तब उस समय मैं राजकोट में था और ज्वाइन करूं कि नहीं, ये सब द्वंद्व चल रहा था। तूने लिखा है कि तेरी यह एकांत इच्छा है कि तेरा जीवन जगत के कल्याण में खप जाए। वही अपने आप में एक महान लक्ष्य है और मानव जीवन की सफलता तथा पूर्णता के श्रेष्ठतम साधन है। तू स्वामी जी के आह्वान पर जगत हितैषी की भावना के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार है, तो फिर मन में दुविधा, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहाँ स्थान है? हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट तभी तक है जब तक कि हमारा लक्ष्य हमारी दृष्टि के सामने पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। एक बार यदि लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तो इस प्रकार के सभी मानसिक द्वंद्वों का अंत हो जाता है। अतः इस मानसिक द्वंद्व तथा अस्थिरता को समाप्त कर निश्चितता एवं दृढ़ता प्राप्त करने का उपाय है लक्ष्य का सतत चिंतन। लक्ष्य को आंखों के सामने अधिक से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास। इसके लिए हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। मन को अन्य सभी विकल्पों और आकर्षणों से हटाकर उसे लक्ष्य पर अधिकाधिक केंद्रित करने का प्रयत्न करना पड़ता है। कितना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस प्रयत्न के 2 भाग हैं, निषेधात्मक, विधेयात्मक। पहले निषेधात्मक बोल रहे हैं। जो भी विचार, कार्य, परिस्थितियां आदि हमारे लक्ष्य के प्रतिकूल हों, उन्हें त्यागना और पुनः उनके जाल में न फंसे, इसकी व्यवस्था करना। विधेयात्मक, लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाना। अध्ययन, चिंतन, ध्यान, सत्संग आदि के द्वारा लक्ष्य की गहरी छाप मन पर डालना। लक्ष्य को दृढ़ तथा स्पष्ट करने वाले कार्य करना, उसी प्रकार के विचार करना, उस वातावरण में रहना जहाँ की हमारे आदर्श का पोषण हो सके। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना जो हमारे लक्ष्य की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हों। इस उपाय से धीरे धीरे हमारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित होता जाता है। जैसे जैसे हमारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित होता जाता है, हमारे मन की चंचलता, अस्थिरता आदि विकार कम होते जाते हैं। जीवन गठन के जीवन की शोध की यह प्रक्रिया श्रम साध्य तथा समय सापेक्ष है। इस मार्ग में सभी कुछ कठिन है, किंतु इन कठिनाइयों का अंत है जीवन की सार्थकता और सफलता। यदि हम जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और यह है मूल्य त्याग तथा निष्काम सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन की सफलता के 3 सूत्र हमें दिए हैं, इटर्नल पैशंस, इटर्नल परसिवियरेंस एंड इटर्नल प्यूरिटी। अधीरता और दुर्बलता के क्षणों में यही सूत्र हमारा संबल है। बिना धैर्य के जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः तू मन को बार बार धीरज रखने की प्रेरणा देता रह। धैर्य पूर्वक कार्य में लगे रहने पर सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं तथा यथा समय हमारी साधना के अनुकूल
तभी वस्तुएं हमें मिलने लगती हैं। एक महापुरुष का कथन है, नॉट सक्सेस बट सेक्रीफाइस इज अवर एम। बस यही बलिदान की भावना हमारा महामंत्र है। तूने लिखा है कि तेरी अंडरस्टैंडिंग में मानो एक प्रकार का बादल छा गया है। यह सभी साधकों के जीवन में होता है। इससे डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बादल को दूर करने का एकमात्र उपाय है इष्ट का चिंतन और उनसे प्रार्थना। इस बादल को विचार आदि अधिक के द्वारा हटाने का प्रयत्न करने के बदले हमें इस क्षणों में अधिक से अधिक इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए, ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए, कातर भाव से प्रभु से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और यह जितना अधिक हो सके करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल है। यही सभी महापुरुषों का अनुभव है। पूज्य प्रेसिडेंट महाराज से अवश्य जाकर मिलना, उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख देना और फिर वे जैसा आदेश दें वही करना। निश्चय जान कि उनके आदेश का पालन तेरे जीवन को धन्य कर देगा। एक पत्र और 17/2/79 7289। तब तक में मैं यहाँ पर राजकोट पहुंच गया था। श्री रामकृष्ण शरणम प्रिय प्रबोध, तेरे दोनों पत्र मिले। यह जानकर दुख हुआ कि तुझे वहां अनिश्चय तथा असुविधाओं के बीच रहना पड़ रहा है, किंतु जैसा तूने स्वयं लिखा है, धैर्य, असीम धैर्य यही एकमात्र उपाय है जिसका सहारा हमें लेना होगा। हम जहाँ जिस परिस्थिति में रखे जाते हैं वह हमारा प्रारब्ध ही है। हम प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, हमें केवल उसका सदुपयोग अपने मन को बदलने में कर लेना होगा। जो हमारे हाथ में नहीं है, जिस पर हमारा वश नहीं है, उसे मानकर ही चलना हमारे कल्याण के लिए उचित है। तू इसी ओर विशेष ध्यान रखना कि कितना समय तेरा अपना है, बस उसी समय का उपयोग अपनी साधना में आत्म विकास में कर लेना। बहुत प्रॉब्लम था उससे, बहुत। मेरे को मैनेजर के भी कार्य करना था, एडिटर का भी कार्य करना था, ये सब मैंने बताया था। वहाँ की रूटीन के अतिरिक्त अपनी एक व्यक्तिगत रूटीन बनाने में बना ले जिसका पालन तेरे लिए संभव हो। फिर समय मिलते ही अपनी उस रूटीन के अनुसार अपना कार्य चालू रखना। अनियमितता तथा अनिश्चय के मध्य ही हमें अपनी नियमितता का निश्चय रखना होगा। नान्य पंथा विद्यते। दूसरी विशेष बात साधना और स्वाध्याय के धीरे धीरे करने की वस्तुएं हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है, शनैः पंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। इस नीति का कठोरता से पालन करना। एक लिखित योजना बना ले कि तुझे क्या पढ़ना लिखना है तथा कितना समय जप प्रार्थना आदि में लगाना है। दोनों स्वाध्याय तथा साधना में इंटेंसिटी की ओर विशेष ध्यान देना, एक्सटेंसिटी के लोभ से बचना। यह बात मुझे सत्यरूपानंद जी महाराज ने 1962 में कही थी। मैंने उस ओर वर्षों तक विशेष ध्यान नहीं दिया, उसका कुफल भोगना पड़ रहा है। अब पुनः उस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार तथा आचरण करने का नम्र प्रयास कर रहा हूं। तू भी इस ओर विशेष सावधान रहना। मैं अच्छा हूं, मेरी व्यस्तता का अनुमान तो तू लगा ही सकता है। मैं जानता हूं कि संघर्ष मेरी नियति है। मेरा जन्म ही संघर्ष करने के लिए हुआ है तथा मैं अंतिम श्वास तक संघर्ष करता रहूंगा। किंतु स्मरण के साथ गीता में भगवान का अर्जुन का आदेश है, माम अनुस्मर युद्ध च, स्नेह और आशीर्वाद पूर्वक चिर शुभेच्छु भैया। तो आप देख सकते हैं कि पर्वत के पत्रों के माध्यम से कितना सुंदर मार्गदर्शन देते थे, कितना विस्तृत मार्गदर्शन देते थे, कितनी उनके हृदय में भावना रहती थी एक युवक को मार्गदर्शन करने की, और कितना समय उसके लिए निकालते थे और कितना स्पष्ट मार्गदर्शन देते थे और अपने जीवन के साथ उसको लगा करके वह हमको कन्विंस करते थे कि मैं भी इस दशा से पास हुआ हूँ, और उसका ये उपाय बताते थे। इस प्रकार से अद्भुत उनका मार्गदर्शन मिला। बाद में तो पत्र कम हो गए, फिर फोन में ही ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता था। या तो मैं जाता था रायपुर, या वो आते थे गुजरात, या फिर पत्र के द्वारा, या फिर अधिकांश तो पत्र के बदले बाद में फोन के द्वारा ही उनका मार्गदर्शन मिलता था। और सचमुच में जैसा उनका अंतिम दिन तक संघर्ष करते रहे, अंतिम क्षण तक वे जगत का कल्याण करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, और इस प्रकार से उनका सारा जीवन अद्भुत जीवन है, संघर्षमय जीवन और करुणा का जीवन और सेवा का जीवन, बलिदान का जीवन। सचमुच में उनके बारे में जो भी कहा जाए कमी होगा। हम सभी ने
एक बहुत बड़ी छत्रछाया गवाही है, परंतु सूक्ष्म रूप से हमारे साथ हैं। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो हमारे साथ हैं। उनका पालन करके हम अपना जीवन सार्थक करें। उनके चरणों में उनकी दिव्य स्मृति को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।